हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। क्रांतिकारी जय भीम साथियों। और सुबह हो गया, बहुत टाइम हो चुका है। आज का प्रॉब्लम आप लोग को बताते हैं दोस्तों, सीएसपी में क्या कुछ हो रहे हैं। ठीक है, आज बता दूं दोस्तों कि पहले बंद कर देता हूं इसको। आज का आप लोगों को हाल बताता हूं कि क्या हुआ है। आज जो है ये मोरफो जो है इसका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है। सुबह में कई व्यक्ति आए हुए थे जिसको हमने रिटर्न अभी किया कुछ देर पहले। हमने बहुत प्रयास किया, हमको पता नहीं चला कि वाकई में जो है इसमें रिचार्ज ख़त्म हो गया है, क्योंकि पहले उतना यूज करते नहीं थे। 1 साल हुआ करीबन और बंद हो गया ये, इसमें रिचार्ज ख़त्म। हमने फ़ोन किया तब जाके मैडम ने कॉल उठाई, रिसीव करने के बाद उसने चेक किया। चेक करने के बाद पता चला इसमें तो इसका रिचार्ज ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो उसने अभी रिचार्ज का प्रोसेस बताया कि अभी जस्ट करेंगे तो कुछ लेट लगेगा, नहीं तो दुकान से करा सकते हैं। तो मैम ने उसको, हम बोले कि ठीक है करा दीजिए, क्योंकि कहाँ जाएंगे हम रिचार्ज कराने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम अभी जाके उससे रिचार्ज करवाएं। 442 रुपया कुछ पैसा कटा, फ़ोनपे के माध्यम से हमने कटा दिया और रिचार्ज भी सफलपूर्वक हो चुके हैं कुछ देर पहले ही। और 1 घंटा हो चुका है, अभी तक जो है एक्टिव नहीं हुआ है आरडी सर्विस। तो इसलिए रिचार्ज किया, उसका आईडी वगैरह निकाला, इसमें भी आईडी था, वो ऑनलाइन भी निकाला और रिचार्ज किया। अब देखते हैं कितना देर के बाद एक्टिव होता है। और अभी ट्राई करके देखता हूँ नेट कनेक्ट करके कि वाकई अभी हुआ या नहीं हुआ। बोला अगर 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटा भी लग सकता है। लेकिन ये बात है कि हो जाएगा। और काफ़ी व्यक्ति का आज जो है रिचार्ज ख़त्म हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं अभी ग्रुप में हर कोई मैसेज कर रहे हैं कि मेरा भी रिचार्ज ख़त्म हो गया, मेरा भी रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो पता नहीं एक साथ ही क्यों ख़त्म होता है, ये समझ नहीं आया मुझे। शायद हमको लगता है एक साथ ही रिचार्ज करता होगा। L1 डिवाइस भी चल रहा है, आप लोगों को सभी को पता ही है। जीरो वाला तो बंद हो गया, इधर यहाँ कहीं भी नहीं चल रहा है। तो अब मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कि क्या कुछ दिख रहा है, अभी हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बने रहे, दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों देख सकते हैं अभी करीब 2 घंटा से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक जो है ये आरडी सर्विस अभी तक एक्टिव नहीं हुआ दोस्तों। रिचार्ज किए हुए 2 घंटा हो चुके हैं। अब देखिए कितना देर में होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम चल रहा है अधिकतर आदमी के साथ। आज ही सबका जो है रिचार्ज ख़त्म हो गया एक साथ। पता नहीं एक साथ क्यों इस तरह होता है, ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। अब चलिए होगा तब तो। अभी सुबह से बैठे हुए हैं, 12:03 हो चुके हैं दोस्तों। अब क्या ही बताएं आप लोगों को। तो टाइम हो गया 4 बज गया और अभी जो है बहुत ज़ोर से झारक लग रहा है सुबह बाहर में, और बहुत गर्मी लग रहा है। अभी स्नान किए, खाना वाना खाएँ, अब थोड़ा सा आराम करते हैं दोस्तों, सोते हैं थोड़ा सा। और अभी कुछ देर पहले जो है चालू हुआ, एक्टिव हुआ मेरा मोरफो, आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आराम थोड़ा सा करते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं अभी फ़िलहाल जस्ट जो है ये रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ और काम भी करना स्टार्ट कर दिया गया। अभी आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे लेन देन भी हमने करने की कोशिश की, विड्रॉल अभी जस्ट हो गया हमारे सामने, आप लोग भी देखें। इसमें 2 से 3-4 घंटा 5 घंटा लग जाता है, कभी कभी 1 घंटा में होता है और कभी कभी जो है 1 दिन भी लग जाता है। लेकिन उतना देर नहीं लगा हमको, 2 घंटा समथिंग, 3 घंटा लगा, 3-4 घंटा लग गया फिर भी, तब जाके हुआ। अभी आप लोग को चलिए दिखाता हूँ बैक स्क्रीन से। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग के सामने, अभी जस्ट विड्रॉल हो गया और सफलतापूर्वक इसमें रिचार्ज भी हो गया दोस्तों। 442 रुपया लगा इसमें, 442 रुपया 50 पैसा लगता है 1 साल के लिए। ठीक है, तो 1 साल तक अब चलेगा, फिर 1 साल के बाद फिर से इसमें रिचार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए ये कुछ है। और रिचार्ज आप लोग कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आईडी रहता है दोस्तों, SN करके नंबर लिखा गया, देख सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग। इसी को नंबर को डाल के और आप रिचार्ज करेंगे। ठीक है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे लगता है, उसके बाद ये सफलतापूर्वक रिचार्ज हो जाते हैं। दुकान से भी करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दुकान से रिचार्ज करने से फ़ायदा क्या होता है कि जस्ट तुरंत वर्क करने लगता है, तुरंत काम करना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। और बैंक का बात करूं दोस्तों कि रोज़ डेली, हालांकि कुछ दोस्तों हमारे कमेंट कर रहे थे कि अभी लिए हैं बाद में पता चलेगा, ये बात हकीकत है दोस्तों। टारगेट दिया जाता है डेली, और अभी के टाइम में तो इतना ही टारगेट दे रहा है कि क्या ही बताएंगे। बहुत टारगेट दे रहा है, एकदम परेशान कर दिया है। लेकिन करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या हो पाएगा बताओ। काम तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पैसे के लिए काम करना पड़ेगा और पेट के लिए भी काम करना पड़ता है। तो ये कुछ है लाइफ। और गर्मी का बात करें दोस्तों तो काफ़ी गर्मी है हमारे इधर। आप लोग का उधर कितना टेम्परेचर है आप लोग ज़रूर बताएं। मैं अभी चेक करके टेम्परेचर आप लोग को दिखाएंगे हम लोग का इधर कितना है सो। ठीक है, तो अभी फाइनली जो है स्टार्ट हो गया। अब देन करेंगे फटाफट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी का टारगेट दिया गया डेली का 5 अकाउंट, एक एयरटेल पेंशन योजना, PMJJB 3 को करना है और PMSBY 2 को करना है। अभी डेली का ये भी टारगेट हम लोग का चल रहा है। ठीक है,
जिसमें किसी दिन कर पाते हैं, किसी दिन नहीं कर पाते हैं। और प्रॉब्लम ये हो जाता है दोस्तों कि जब हम लोग पूरा किसी का अगर कर देते हैं अटल पेंशन योजना, तो क्या होते हैं ना, कस्टमर लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पैसे कट जाते हैं ना। जब भी पैसा किसी का आया तो उसका पैसा कट गया, अब वो डायरेक्ट आके आप पर बोलेगा कि कैसे पैसा कट रहा है। तो ये दिक्कत होते हैं, लेकिन कंपनी से दबाव रहता है तो करना ही पड़ता है, क्या ही करेंगे, हम लोग भी मजबूर हैं। नहीं तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी का भी पैसा इस तरह कटे। लेकिन हाँ, उसमें भी बेनिफिट होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप PMJJBY करते हैं तो आपका दुर्घटना होने से जो है आप लोग बचेंगे। अगर कुछ हो गए हैं तो बचेंगे, नहीं तो आपको कुछ पैसे दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना में आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। बीमा कराना चाहिए, लेकिन लोगों को उतना समझ में आता नहीं है, इसलिए बोलता पैसा कट गया इसको बंद कराइए। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझता ही नहीं है कि क्या है, कुछ नहीं है, इसको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। बड़े बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी हर चीज़ का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। आप लोग एक चीज़ समझें दोस्तों कि इंश्योरेंस करना क्यों ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारे गाड़ी है, कितना दाम का होता है, वही 1 लाख 1.5 लाख का समथिंग का गाड़ी है। अभी 1 लाख का मेरा गाड़ी है। स्प्लेंडर प्लस कितना ही दाम लेता है, 96-97 हज़ार। उसका हमने इंश्योरेंस करके रखे हैं 1700 रुपया। 1 लाख का सामान का अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या मेरा शरीर 1 लाख का ही दाम है क्या? उससे तो कई गुना ज़्यादा दाम है, लेकिन उसका हम इंश्योरेंस नहीं करा रहे। आप समझ सकते हैं। तो ये हम लोग भूल कर रहे हैं, इसलिए इंश्योरेंस जो है कराना चाहिए। इंश्योरेंस एक अच्छी बात है, लेकिन हम सब क्या ही करेंगे, अपना पेट नहीं चलता, इंश्योरेंस कहाँ से कराएंगे, बात ये है। इसलिए हम लोग नहीं कराते। लेकिन बड़े बड़े आदमी, यानी पूंजीपति वाले आदमी जो भी होते हैं, हर एक चीज़ का इंश्योरेंस होता है। आप यहाँ समझिए दोस्तों कि ये दुकान है ना, ये दुकान का भी इंश्योरेंस आप करा सकते हैं, ये भी नियम है। मतलब हर एक चीज़ का इंश्योरेंस होता है, ऐसी कोई बात नहीं। मोबाइल फ़ोन का भी इंश्योरेंस होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, सबका इंश्योरेंस होता है। अगर मान लीजिए कोई पार्ट आपका ख़राब हो जाता है तो उसको आप करा सकते हैं इलाज, हमें फ्री में उसका ठीक कर दिया जाएगा। गाड़ी का इंश्योरेंस, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस, सारा चीज़ का इंश्योरेंस होता है। गौर कीजिए, अगर सामान का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो क्या अपना शरीर का इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं क्या? ज़रूरी है, बट थोड़ा दिमाग लगाना और ज़रूर कराएं। एक 20 रुपया का भी इंश्योरेंस होता है, एक 400 PMJJBY 436 रुपया कटते हैं, तो करना चाहिए, एक अच्छी बात है। तो इसलिए सरकार की ओर से दबाव दिया जाता है कि आप लोग इंश्योरेंस कस्टमर का क्या करें। अगर वो नहीं समझ रहे हैं उसको समझाइए, उसको बेटर तरीक़ा से समझाइए, तब जाके वो करेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग उतने अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन दिन दिन जो है उसको समझाने के प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग समझें इस बात को कि शरीर का भी अपना इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर गाड़ी घोड़ा का हम लोग 2-5 रुपया का सामान का अगर इंश्योरेंस हम लोग करते हैं तो अपना शरीर का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। एक अच्छी काम है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। सरकार की ओर से योजनाएं खराब नहीं होते हैं, और प्रेशर भी हम लोग का रहता बनाना, तो हम लोग करना ही पड़ता है दोस्तों। और आप लोग स्वेच्छा से कराएं, अपने मन से कराएं कि हाँ ये योजना मेरा खाते में चालू कर दीजिए, ताकि कुछ इस तरह का हो। अगर उस तरह होते हैं दोस्तों, मान लीजिए PMJJBY किए, आप गिर गए, आपका पैर हाथ कुछ भी, अगर मान लीजिए कोई, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना मैं बताता हूँ। सबसे पहले, या फिर अगर CSP वाले हैं, जैसे मान लिया हम खोलें तो हमारे पास आइए कि ऐसे ऐसे बात, दुर्घटना हो गया, हम आपको लेके बैंक जाएंगे, फॉर्म का जो भी सुविधा होगा उसको कराएंगे और आपको पैसा दिलाने के काम करेंगे। 2 लाख तक बीमा उसमें होते हैं। या नहीं तो आप ब्रांच भी जा सकते हैं, ठीक है। ब्रांच जाके भी आप बता सकते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा इंश्योरेंस चल रहा था, मेरा ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो उसका जो फॉर्म का जो होते हैं उसमें काम जो होगा पूरा करने के बाद आपको पैसा मिलेगा इलाज के लिए। तो एक अच्छी विचार, ऐसा नहीं कि डूब जाता है पैसा, ऐसा नहीं होता। उसके बाद मैं बता दूं, कोई भी अगर बीमा करवाएं, अगर आपको लग रहा मन में कि नहीं इसको मुझे बंद करने देना चाहिए, नहीं चलाना है, तो आप 3 बार कटने के बाद उसको बंद करा दीजिए, तो जो पैसा कटा है वो रिफंड हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि पैसा डूब जाता है, पैसा जमा रहते हैं। आप जैसे ही चाहेंगे तो उसको बंद कराइएगा, तो 3 महीना तक कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीना में बंद कर दिया तो पैसा रिटर्न नहीं होगा। 3 महीने के बाद अगर करते हैं तो वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा दोस्तों, और रिफंड जैसे होगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। 3 बार कटना लेकिन चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 बार कटाएं या फिर 2 बार कटाएं, 3 बार कटेगा। उसके बाद आप रिफ़ंड करा लीजिए, आप आवेदन दे दीजिए बैंक में जाके, आपका रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैसा जितना भी आपका कटा रहेगा सारा का सारा आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि डूब जाता है, ठीक है। तो चलिए, मेरा मॉर्फो भी सही हो गया, सारा चीज़ सही हुआ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इधर, और रिचार्ज भी कर दिया मैंने, चल रहा धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों अभी। और अभी जो बता दूं आप लोगों को, CSP में भीड़ लगा हुआ है, इसलिए कि अभी जो है 50 वाला और 60 साल का जो पेंशन होता है, बूढ़ा बुजुर्ग वाला पेंशन, वो अभी धड़ल्ले से दिया गया, इसलिए विड्रॉल अभी सबका जो है 3-3 हज़ार रुपये करके हो रहे हैं। तो आप लोग नज़दीक में हैं तो आ सकते हैं और विड्रॉल कराइए, और अगल बगल में जहाँ भी है आप विड्रॉल करा लें। पैसा आ चुका दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का नहीं आया है तो आप चेक कराएं। हालांकि बहुत से, कल ही देखें हमने ग्रुप में डाला गया था कि हमारे पंचायत का
जो कि जिसका डीबीटी सेट नहीं, उसका लिस्ट दिया गया ब्लॉक के माध्यम से। तो आप लोग भी अगर कहीं से हैं तो पता कर लें, जिसका नहीं मिला होगा। तो हमारे पंचायत के जितना भी गोनैया पंचायत का, और उसका मेरे पास लिस्ट है, अगर कोई है तो आप जांच करा सकते हैं हमारे आके, आपको बता देंगे कि हाँ आपका नाम भी जो है उसमें डीबीटी नहीं, उसमें यहाँ पर लिस्ट है, हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें दोस्तों, और गर्मी से बचें और पेड़ पौधा लगाएं ठीक है, नहीं तो ऐसी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। पेड़ पौधा जितना लगाएंगे उतना अच्छा है, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। चलिए टाटा सभी को दोस्तों।